क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आपने कोई रिएक्शन किया और रिएक्शन के दौरान उसमें से एनर्जी निकले इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट या इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गैस इज नॉट फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना? या तो हीट की शक्ल में निकले या फिर लाइट की शक्ल में या फिर इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में निकले। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे कि भाई ये तो निकाल रहा है एनर्जी, एग्जिट कर रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब भी रिएक्शन के दौरान एनर्जी निकलेगा, बाहर जाएगा, थर्म मतलब हीट, थर्म मतलब एनर्जी, एक्सो मतलब बाहर जाना, तो एनर्जी का बाहर जाना मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी बाहर जाए उसको क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। और एंडो मतलब अंदर आना, एंडोथर्मिक मतलब हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का या लाइट का अंदर आना, उसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। बात क्लियर है? ठीक है, जैसे आगे बढ़ते हैं और इसको पहले हम एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक को पढ़ते हैं। ठीक, यहां पर मैं आपको सिंपली एक्सप्लेनेशन ये दूं कि दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है हीट की शक्ल में, लाइट की शक्ल में या फिर इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में, तो उसको हम क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, राइट? अब इसके एग्जांपल देखिए, क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। एग्जांपल में सबसे पहले आ रहा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट का सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बनाना। सनलाइट चाहिए ना, चाहिए तो मतलब उसका जो रिएक्शन हो रहा होगा प्लांट के अंदर, उसके अंदर क्या हो रहा होगा? सनलाइट का नीड है, उसमें उसको जरूरत है। ऐसे सिनेरियो में आप उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन में काउंट करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, पानी का इलेक्ट्रिसिटी की मदद से टूटना। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल मतलब हीट, थर्म मतलब क्या होता है? हीट होता है। तो हीट की मदद से टूटना, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। डिसॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एक केमिकल है, जब वो पानी में घोलते हैं तो वो जो है हीट बाहर की अब्सॉर्ब करता है, उसे हीट चाहिए होती है। इसी तरह से फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, फोटो मतलब सनलाइट, और सनलाइट की मदद से टूटना क्या कहलाएगा? फोटो डिकम्पोजिशन कहलाएगा। अच्छा एक बात बताइए, आजकल बड़ी मारामारी है एक चीज की, क्या है? गैस। क्यों चाहिए? खाना बनाना है। क्यों चाहिए? खाना बनाना है। अब जब खाना बनाना है आपको गैस पर, तो क्या निकल रहा है ऐसा गैस से? एनर्जी निकल रहा है। वो जो गैस से निकला हुआ एनर्जी है वो कौन ले रहा है? गैस से निकला हुआ एनर्जी कौन ले रहा है? वो जो आप खाना बना रहे हैं वो गैस से निकला हुआ एनर्जी ले रहा है। तो खाने के लिए तो वो हो गया एंडोथर्मिक, और वो गैस से निकल रहा है, गैस के लिए क्या हो गया? तो ये हमारा पर्सपेक्टिव है, ये हमारा नजरिया है कि हम किसी रिएक्शन को कैसे देखते हैं। तो आपके किचन के अंदर ये दोनों के दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। एक रिएक्शन कुकिंग ऑफ फूड, उसमें क्या है? एंडोथर्मिक। एक रिएक्शन बर्निंग ऑफ गैस, ये क्या हो गया? एक्सोथर्मिक। तो एट दी अदर एंड एक जो एक्सोथर्मिक है, जो अपने अंदर से हीट निकाल रहा है, उस निकली हुई हीट को खाना कह रहा है, भाई मुझे चाहिए, मुझे दे दे। खाना तभी तो बनेगा ना, ऐसा थोड़ी है बिना। ये जो मारामारी हो रही है गैस की, पेट्रोल की, डीजल की, ये क्रूड ऑयल की, ये क्यों हो रही है? क्योंकि एनर्जी चाहिए। दुनिया में जितनी चीजें चल रही हैं उनको एनर्जी चाहिए। आपकी गाड़ी को एनर्जी चाहिए, आपके किचन में एनर्जी चाहिए, आपकी फैक्ट्रीज को एनर्जी चाहिए, अल्टीमेटली आपको भी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहीं से तो आएगा ना। तो एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो दूसरा रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक है। पर्सपेक्टिव का बस नजरिए का खेल है। तो जहां कोई एनर्जी निकल रहा है, पेट्रोल जलाया एनर्जी निकला, डीजल जलाया एनर्जी निकला, वैक्स जलाया एनर्जी निकला, कपड़ा जलाया एनर्जी निकला, पेपर जलाया एनर्जी निकला, एलएनजी जलाया एनर्जी निकला, सीएनजी जलाया एनर्जी निकला, एलपीजी जलाया एनर्जी निकला, ये सबके सब जो एनर्जी निकाल रहे हैं क्या है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जिसमें एनर्जी मुझे मिले, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। कोई चीज टूट गई, किसकी मदद से टूटेगी? एनर्जी की मदद से। भाई मैं आया, मुझे पता लगा कि ये मेरा लैपटॉप टूटा हुआ है। अब मैं मन में कह दूंगा यार लैपटॉप तो टूट गया, कोई बात नहीं, ऐसे तो टूट जाते हैं। या मेरा रिएक्शन होगा किसने तोड़ा? रिएक्शन यही तो होगा ना कि तोड़ा कैसे, किसने तोड़ा। तो यानी कोई एजेंसी चाहिए, कोई सोर्स चाहिए, कोई फोर्स चाहिए इसे तोड़ने के लिए।
तो एनर्जी लगाया आपने इसे तोड़ने के लिए। तो जब कोई चीज टूटती है तो एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए होती है ना, तो जब भी एनर्जी चाहिएगी प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, और एनर्जी निकलेगा तो एक्सोथर्मिक। अब कुछ बच्चों के क्वेश्चन होता है कि सर जैसे गैस जला रहे, जलाने के लिए लाइटर चाहिए हमें, तो ऐसे तो एंडोथर्मिक हुआ नहीं बेटा। किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है हम उस लाइटर से वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उससे हम इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, इग्निशन हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बार आपने उसे स्टार्ट कर दिया, अब वो खुद ब खुद होगा। जंगल में जब आग लगती है तो ये थोड़ी बहुत बड़े जंगल में इतनी बड़ी आग आती है कहीं से, नहीं, कोई पत्ता कहीं जलता है, उस पत्ते से दूसरा पत्ता आग पकड़ता है, टहनियां आग पकड़ती है, पेड़ आग पकड़ते हैं, फिर पूरा जंगल उस आग को पकड़ लेता है। तो यहां आपको बात देखने की जरूरत है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। दो बातों का ख्याल रखेंगे, एनर्जी अब्सॉर्ब होगा, आएगा एंडोथर्मिक, एनर्जी निकलेगा एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब इधर देख लो जरा फटाफट। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? कंफर्म, ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या है, एक्सोथर्मिक। ठीक, एक्सोथर्मिक क्या होते हैं? Those reaction in which energy is released in the form of heat, light and electricity are called, भरे पड़े हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की टेंशन नहीं है। क्या है, डाइजेशन प्रोसेस, क्या है, एडिंग क्विकलाइम इनटू वाटर, क्या है, मिक्सिंग ऑफ एसिड इनटू बेसिस, डिकम्पोजिशन। ये मैं अभी इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि ये वन बाय वन एक्सप्लेनेशन होना है इसका। आप सिर्फ अभी क्या करो, आप मुझे बस एक काम करके दिखा दो, आप कर लो नोट डाउन। क्या नोट डाउन करोगे फटाफट, ऑन बिहाफ ऑफ एनर्जी।